वीडियो बना रहे थे, वीडियो बना रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं बलराम घाट पर आया हुआ हूँ, भाटपाड़ा काली मंदिर के पास में। ये देखिए काली मंदिर है। और ये आज के दिन जो है, आज 12 मई हो गया दोस्तों। 12 मई अभी इसी समय मेरी दीदी फ़ोन की थी 2021 में कि बाबू को कुछ नहीं होगा। तो उसने बोला कि कम से कम किसी पंडित जी ने कहा है कि उनके शरीर के वज़न के बराबर 7 किस्म का अनाज जो है दान करना है। तो मैंने सोचा कि 70 किलो अगर वज़न होगा तो इसी के हिसाब से मैंने 2 बस्ता चावल ख़रीदा। 25 किलो के 2 बस्ता चावल 50 किलो हो गया। और एक अनाज ये हो गया। फिर 5 किस्म का दाल ख़रीदा 2-2 किलो, तो 6 अनाज हो गया। टोटल 7 अनाज हो गए, 6 अनाज हो गया, तो 60 किलो हो गया। और उसके बाद जो है 10 किलो गेहूँ ख़रीद कर लाया। जहाँ पर मैं गेहूँ पिसवाता था वहाँ से गेहूँ ख़रीद कर लाया। तो 10 किलो टोटल 70 किलो हो गया। 10 किलो गेहूँ, 10 किलो दाल 5 किस्म का, और 50 किलो चावल। और मैंने पंडित जी को तुरंत बुलाया और उनको दान में दिया। लेकिन दोस्तों, जो होने को कौन टाल सकता है। मेरे सत्येंद्र भैया जो है उस दिन तो स्टेबल रहे, लेकिन बातचीत बंद हो गई थी। और आखिरकार 12 मई को ही रात में, यानी कि 13 मई पड़ गया था, 13 मई को वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, सत्येंद्र भैया, हम लोग 4 भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। सत्येंद्र भैया अभी उस मतलब 31 और 20 52 साल। तो अब उस उम्र में हम भी पहुंच रहे हैं। आज 5 साल के दिन होने जा रहे हैं, मतलब 5 साल हो जाएंगे जब हमारे भैया हमसे रुखसत हो लिए, हम सबसे रूठ कर चले गए। तो हमारे घर के एक स्तंभ थे, पिलर थे, सबको जोड़ करके रखने की कोशिश। तो बहुत ही मजबूत स्तंभ। और क्या ही बोले दोस्तों, जिस समय आज मैं अभी घर में पूजा कर रहा था, पूजा करते करते अचानक से मन बहुत उचटा। और माँ गंगा की मैं बराबर ही मैं पूजा बीच बीच में करने आता हूँ। माँ गंगा की पूजा करता हूँ दोस्तों। तो ऐसा महसूस हुआ कि माँ गंगा मुझे बुला रही हैं अपने पास। तो अचानक से बहुत तीव्र रुलाई की तरह आई, फिर घुट के रह गया। फिर मैं पूजा करके फिर मैं यहाँ पर सीधे चला आया। बच्चे को लेकर आ रहा था, तो ये कड़ी धूप में वो बैठ नहीं पाती, तो फिर उन लोगों की चिंता रहती, तो फिर मैं ध्यान कैसे करता। तो माँ गंगा का ध्यान भी करूँ और इधर बच्चे की चिंता करूँ, तो 2 काम एक साथ नहीं हो सकते। तो साइकिल भी लेकर आता हूँ मैं, तो साइकिल आज लेकर के नहीं आया। मैं साइकिल इसलिए लेकर नहीं आया कि उधर भी ध्यान रहती है। तो माँ गंगा के ध्यान करने के लिए कोई भी व्यवधान नहीं चाहिए। तो जो भी है दोस्तों, बहुत भारी मन हुआ है। और हम लोग बचपन से ही सब भाई बहन एक साथ रहते आए और एक दूसरे के प्रति हमेशा ही चिंतित रहे। लड़ाई झगड़े भी हम लोग करते थे। तो चूँकि हम लोग माँ बाप का एक साथ कष्ट देखे, एक साथ पले बढ़े,
तो बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो एक दूसरे से कोई मेल नहीं रहता है, लेकिन हमारे घर में हम लोग राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की तरह ही हम लोग भाई थे। तो मझले भैया थे मेरे, सत्येंद्र भैया। तो बचपन से उन्होंने बहुत ही कष्ट किया और मैं तो उनका सबसे प्रिय छोटा भाई था और मैं अपने घर में सबका प्यारा था, सब कोई मुझे प्यार करते थे दोस्तों। लेकिन सबका प्यार में एक प्यार की कमी हो गई, एक मेरे पिता के प्यार की कमी हो गई और मेरे सत्येंद्र भैया मेरी चिंता करते चले गए वो कि मैं ही एक अपने पैर पर खड़ा नहीं हो पाया। तो दोस्तों सारे फूल जो है, सारी कलियां नहीं खिलती है, तो मैं भी उस तरह से नहीं खिल पाया, नहीं खड़ा हो पाया। लेकिन सबके प्रति चिंता रहती है, सारे भाइयों के प्रति चिंता रहती है, बहनों के प्रति रहती है, भाभियों के प्रति रहती है, अपने भतीजे सबके प्रति। और मैं तो सोचता हूँ दोस्तों कि जो जहाँ रहे खुश रहे। तो भाई से हमारा जो रिलेशन था, तो दोस्तों क्या है कि बचपन से ही सत्येंद्र भैया एक साहित्यिक माहौल उन्होंने खड़ा कर दिया था और साहित्य के प्रति, हिंदी के प्रति एक अलग जो है प्रेम हम लोगों के अंदर में आ गया था। तो उसी समय से उनको देखते हुए हम कविता वगैरह हम भी लिखना शुरू कर दिए थे, कहानी भी लिखे थे, कविता भी लिखे थे। और उनको देखते हुए वो बचपन में हमारे दर्पण पत्रिका, दीवाल पत्रिका वो निकालना शुरू किए थे, दर्पण नाम था। और भैया की तो क्या ही कहूँ, वो उनसे मतलब उनको हमारे इलाके के जितने सुनाम धन्य नेता हैं पूर्व, वो लोग बहुत ही प्यार करते थे। उनका लिखा हुआ नाटक धन दौलत का कुली डिपो में मंचन भी हुआ था। तो भैया जो है, भैया के बारे में जितना भी बोलूं कम है दोस्तों। मेरे बड़े भैया और वो मित्रवत रहते थे, एक दूसरे से अपनी सारी बातें शेयर करते थे। और सबसे ज़्यादा अगर टूटे भैया के जाने के बाद तो वही टूटे, और हम सब ही टूट गए दोस्तों, हम सभी टूट गए थे। मैं तो समझ लीजिए कि जब घटना हुई थी 13 मई 2021 को, तो मैं इतना रोता था, मैंने ऐसा लगता था कि अब कुछ रहा नहीं। लेकिन दोस्तों मैं बाहर जाता, भीतर जाता, जहाँ भी जाता मैं रोता ही रहता था। तो रास्ते में खड़े लोग जो है वो सांत्वना देकर जाते थे, लेकिन खड़े नहीं होते थे, मत रो ऐसे बोल के चले जाते थे। तो फिर मैं सोचा कि ये आखिर मैं कर क्या रहा हूँ। जहाँ तहाँ आंसू जो है, मैं सोचता था कि कोई कैसे रोता है, लेकिन आंसू रुकते ही नहीं था दोस्तों। फिर मैं किसी तरह से संभाला और सामने देखना ज़रूरी था, क्योंकि जो आया है वो चला जाएगा, ये सच्चाई को मान लेना ज़रूरी था दोस्तों। तो चला जाएगा और जो चला गया वो वापस नहीं आएगा। तो आज दोस्तों वो भाई मेरे, बचपन में हम लोग तो साथ में रहते थे। और जैसे कि मुझे कभी पैसे वगैरह मिलता था, 5 पैसा 10 पैसा, एक समय था कि जब 10 पैसा भी चलता था, 10 पैसा में फुलौड़ी आता था। तो भैया मेरे फुलौड़ी बहुत पसंद करते थे, तो 10 पैसा में फुलौड़ी खरीदते थे। बोलते थे कि 10 पैसा तुम्हारे पास है, दो, हम फुलौड़ी लाएंगे, तुमको भी खिलाएंगे। तो मैं बोलता था कि एक शर्त पर दूंगा। तो पूछते थे क्या? तो जब तुम हमको पढ़ाओगे और मैं टास्क पूरा नहीं जब किया रहूँगा तो तुम मारोगे नहीं। तो बोले कि नहीं, खिलाओगे तो आज नहीं मारूँगा, नहीं टास्क किए रहोगे तो आज नहीं मारूँगा, दूसरे दिन नहीं करोगे तो। बोले कि नहीं, तब नहीं दूंगा पैसा। तो ठीक है नहीं मारूँगा। तो मैं दे देता था पैसा, 10 पैसा। मुझे पिठाइयाँ चढ़ा करके घुमाते थे। और समझ लीजिए कि 12वीं तक, मतलब मैं 12वीं पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, फेल हो गया था। 12वीं तक पढ़ाई का खर्चा उन्होंने उठाया। और जब मैं हॉस्पिटल में भर्ती था, उस समय एक बार हॉस्पिटल में भर्ती था, तो उस समय क्लास 9 में शायद वो थे। तो बोलते थे
कि भले ही परीक्षा नहीं दूंगा, फेल हो जाऊंगा, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे मेरा भाई ठीक हो जाए ये। और जब मेरा पैर में दिक्कत है दोस्तों, मतलब एक्सीडेंट हो गया था बचपन में, और हिप जॉइंट डैमेज हो गया मेरा। तो उस समय जब प्लास्टर वगैरह हुआ था, तो प्लास्टर में मैं बेड रिडन था 2-3 महीना। तो उस दौरान भैया माँ पिताजी को मेरी गंदगी सफाई करने नहीं देते थे, वो खुद ही सफाई करते थे। और कभी कभी मजाक से क्या करते थे, गंदगी सफाई करके कपड़ा जो है गंदगी वाला मेरे नाक तक मुंह तक लेके आते थे। तो रहे थे तो सबको हंसाते, सबको हंसा कर रखते। और कोई भी बात, अगर कोई गलत बात है तो उसको तुरंत जो है टोक देना, तुरंत डांट देना, ये उनकी खासियत थी। अत्याचार कभी भी बर्दाश्त नहीं करते थे, झूठ बर्दाश्त नहीं करते थे। तो कोई भी हो, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसे तुरंत टोक देने में वो देरी नहीं लगाते थे। तो ऐसे भाई का प्यार हमने खो दिया दोस्तों। हमारा घर एक तरह से पूरी तरह से टूट गया। अब हम तो 3 भाई हैं। दिल्ली से जब अंतिम बार आया था तो उनकी आंखों में आंसू थे, और उनके प्यार को कभी भुला नहीं सकता दोस्तों। तो उनके जाने के बाद भैया, तो बड़े भैया पूरी तरह से टूट गए थे। तो उन्होंने भी बहुत ही रिकवर किया, प्रेमानंद जी को सुना, प्रेमानंद जी की बातों से उन्होंने कुछ अपने आप को एनर्जाइज किया। तो भैया ने हम लोगों को बहुत हद तक संभाला, और हम भाइयों का प्रेम कभी ना ख़त्म हुआ था, ना कभी ख़त्म होगा। और क्या ही बोलूँ दोस्तों, मन बहुत विचलित है, लेकिन आंखों में आंसू नहीं लाऊंगा दोस्तों। भैया की एक कहानी थी, बचपन जो है बीता इतना कष्ट में बीता कि एक कहानी है उनका, कहानी का नाम था दोस्तों, बातों बातों में मैं इंतज़ार करता हूँ ये अगरबत्ती जल जाती है, फिर मैं माँ गंगा के तरफ से घर वापस जाता हूँ। तो अभी माँ गंगा को संदेश चढ़ा दूँ। भूल गया था दोस्तों। तो माँ गंगा की पूजा हो गई है और अगरबत्ती भी बुझ गई। तब तक बैठे रहता हूँ इस धूप में, जब तक कि अगरबत्ती बुझ करके ख़त्म नहीं हो जाती। तो उनकी कहानी थी चूल्हा, शायद बचपन में चूल्हा, माने उनके साथ घटी घटना थी। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से इस कहानी का पूरा चित्रण किया है। पता नहीं आप लोगों को दिखाई दिया कि नहीं, ज़रा जूम करके देख लेते हैं दोस्तों। तो उन्होंने जो लिखी है दोस्तों, कहानी थी कि घर में बच्चे को पीने के लिए दूध नहीं था और खाना भी नहीं बना था। माँ बहुत ही चिंतित नज़र आ रही थी। तो घर का 10 साल का बच्चा जो है वो शुरू से ही घर के अभावों को समझने लगता है, और वो सोचता है कि किस प्रकार से इन अभावों को दूर किया जाए, किस प्रकार से माँ के कष्ट को दूर किया जाए। तो वो निकलते हैं, वो सोचते हैं कि चले कुछ व्यवस्था करने। देखिए दोस्तों, ईश्वर, इस सृष्टि में ईश्वर जो होता है ना, वो आपकी आत्मा ही आपका ईश्वर है। वो पहचानता है कि आपको क्या ज़रूरत है, और वो ज़रूर वो आपको व्यवस्था करके देता है। लाल चा नहीं तो सादा चा नहीं, सादा आचे सादा सादा चा दो, लिकर चा खाबो ना, लिकर चा खाबो ना दादा, लेबू चा खाबो ना। हाँ ठीक। हाँ, तो कहानी में जो बता रहा था, तो कहानी यह थी, 10 साल का बच्चा जो निकलता है घर के
अभाव को दूर करने, एक बेला का भोजन बन जाए, इस व्यवस्था में निकलता है। तो सबसे पहले वो मोदी खाना में जाता है उधार मांगने के लिए कि कुछ उधार दे दो ताकि हमारे घर में खाना बन सके। वो भगा देता है और उसके बाद से जब वो भगा देता है तो फिर वो घूमते हुए चले जाते हैं मिल के तरफ, जो हमारे बगल में नदिया जूट मिल है। तो वहाँ पर वो जब घुसने के लिए जाते हैं तो दरवान लोग रोक देते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हो? वो बोले कि हमको नौकरी करना है, मुझे कमाना है और घर में ले जा कर के पैसे देने हैं। दरवान लोग हंस दिए, बोले कि यहाँ पर बच्चों के लिए कोई काम नहीं है। तो वो लोग भगा दिए लोग। तो वहाँ से भी निकल आए, चिंतित बेहाल अवस्था में घूमते रहे भैया। और घूमते घूमते वो आए आपके, जब जा रहे थे तो हम लोग जहाँ रहते हैं ना दोस्तों, उसके बगल में ही शमशान भूमि है। तो मैं आपको दिखाता हूँ शमशान भूमि। ये देखिए, ये जो बड़ी पानी की टंकी है और उसके बगल में जो टावर देख रहे हैं वो धुआं निकलती है वहाँ से। कोई बॉडी जब जलता है तो उस टावर से धुआं है। यहाँ ये इलेक्ट्रिक चूल्हा है। तो पहले तो इलेक्ट्रिक चूल्हा नहीं था, वहाँ पर बगल में जो है लकड़ी पर जलता था। तो बड़ा चूल्हा, एक चूल्हे की तरह ही वो बड़ा सा एक गोल गुंबदाकार बना हुआ है वहाँ पर। तो वो घाट है, देखिए ये घाट, ये हो गया टावर। ये टावर और वो घाट छोटी सी, वहीं पर जला करके लोग जो है वहाँ पर अपने प्रिय को छोड़कर चले आते हैं। ये मेरा यहीं बैठा था दोस्तों, कोई पुजारी, ये देखिए बहुत भक्त बनते हैं लोग। और फोटो को किस तरह से, माँ का फोटो है, माँ काली का फोटो और जगत तारिणी माँ का फोटो है, ऐसे फेंक दिया लोग। देखिए फ्रेम किया हुआ फोटो, ये फ्रेम किया हुआ फोटो जगत तारिणी माँ। ये देखिए, इसे अब घर में क्या ही ले जाऊं, इसे तो गंगा में समर्पित, गंगा माँ को। हाँ तो दोस्तों कहानी ये थी। तो वहाँ से जब आते हैं सोचते आ रहे हैं कि कैसे क्या होगा, तब तक एक बोलो हरि हरि बोल राम नाम सत्य है करता हुआ एक बॉडी जा रही थी। तो बॉडी जो लोग ले जा रहे थे, तो ज़्यादातर पैसे वाले लोगों के घर के लोग पैसे लुटाते हैं। तो उस समय 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा लुटाते हुए जा रहे थे पीछे पीछे। तो भैया उस बॉडी के पीछे हो लिए, उस बॉडी के साथ में, उस अंतिम यात्रा में जाने वाले व्यक्ति के साथ में बहुत सारे लोग थे और पैसे लुटाए जा रहे थे। तो भैया ने पैसे लूटे, 20 पैसा, 10 पैसा, भैया बोल रहा हूँ मतलब उस 10 साल के बच्चे ने 20 पैसा, 10 पैसा लूटने में कामयाब रहे। तो 1 रुपया 80 पैसा के करीब में वो लूट पाए थे, या 2 रुपये के करीब में। तो उस समय दोस्तों 2 रुपया एक महत्व था। 2 रुपया में कम से कम चावल ला करके, नमक भात और बहुत जहाज जाती है दोस्तों ऐसे। तो ले करके वहाँ तक लूटते, वहाँ तक गए, आपके शमशान भूमि तक गए। और हम लोगों में मतलब ऐसा बहुत छुआछूत का भेद है कि बॉडी के साथ आए हुए लोगों का शरीर में, मतलब बचपन से हम लोग जहाँ पर माहौल में रहते रहे, छूना नहीं है। तो भैया वो सब नहीं मानते थे। और भैया हिंदू मुसलमान ये सब मानवीय थे और मानविकता के बारे में भी बारे में ही सोचते थे, बारे में भी नहीं, बारे में ही सोचते थे। कभी कभी हिंदू मुसलमान की कभी भाषा में अगर बोल दिया तो मुझ पर बहुत गुस्सा होते थे। वैसे भी मैं भी इन सब में भरोसा नहीं रखता दोस्तों, मैं इंसान में भरोसा रखता हूँ। और मैं जिस स्कूल से पढ़ा वो हिमायतुल गुरुआ स्कूल था और वहाँ के हेडमास्टर थे डॉक्टर अयूब अंसारी, बहुत प्यार करते थे। तो हिंदू मुसलमान
करूँगा तो फिर उनके प्यार को कैसे याद रख पाऊँगा। तो जो भी है दोस्तों, भैया पैसा लूट करके लेके आए, वो लड़का लूट करके लेके आया और आकर के घर में दिया। माँ ने पूछा कहाँ से लाए हो, भैया कुछ नहीं बोले। माँ ने फिर बाद में पूछना गंवारा नहीं समझा। तो बच्चे के लिए दूध भी आ गई, घर के लिए भोजन भी बन गया। तो भोजन क्या, पकवान नहीं, दाल भात सब्जी भी नहीं, सिर्फ चावल भात और नमक। तो उन्होंने जो लिखा था उस कहानी में अंतिम जो लाइन है दोस्तों, पढ़िएगा कभी इंटरनेट पर मारकर, मैं आपको लिंक दे दूंगा। बड़े चूल्हे ने छोटे चूल्हे के लिए आग भेज दिया था। बड़े चूल्हे ने छोटे चूल्हे के लिए आग भेज दिया था। ऐसे भाई को हमने खो दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ रहने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में।